राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 18 नवंबर से 23 नवंबर। जो सोचा था वह सब कुछ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में आपकी अपनी गौ माता है। अपनी गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि है, जो भी भगवान ने आपको दिया है, थैंक्स बटन के माध्यम से माता की सेवा में आप भेज सकते हैं। मकर राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। बगैर चंद्रमा के ज्योतिष शास्त्र में ना तो तिथि की गणना की जा सकती है, ना तो साप्ताहिक राशिफल, ना तो मासिक राशिफल, ना तो वार्षिक राशिफल। यानी पंचांग ही नहीं बन सकेगा बगैर चंद्रमा के। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारा मूड फ्रेश रहता है, कुछ ही पल में हमारा मूड अपसेट हो जाता है। क्यों होता है? चंद्रमा का स्थान बदल गया। क्योंकि चंद्रमा जिस भी घर में जाते हैं वहां का फल शीघ्र देते हैं, क्योंकि इनको जल्दी होती है। जिस भी घर में जाएंगे 2.5-2.5 दिन तक रुकेंगे, फिर स्थान बदल देंगे, तो इनका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है, शीघ्र मिलता है। तो यही चंद्रमा आपके तुला राशि में यानी आपके कर्म के घर में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। शुक्र और चंद्रमा की युक्ति बनी। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा है जब भी चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बनती है तो लक्ष्मी योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। तो आपके कर्म के घर में, आपके करियर के घर में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ करके आपके कर्म में जबरदस्त लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। यानी आप अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छा धन जनरेट करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। धन आपका बढ़ेगा आपके मेहनत, आपके परिश्रम से। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। आपका बिजनेस दूर तक जाएगा। आयात निर्यात का काम यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। यदि आयात निर्यात का धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। समय आपके पक्ष में है, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख तक यहीं पर रहेंगे आपके कर्म के घर में ही। तो आपको आपके कर्म का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अब यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर पे, तो हर प्रकार का सुख मिलेगा 20 तक। यदि कोई जमीन संबंधी कोई मैटर है तो 20 तारीख तक वह मैटर सॉल्व हो जाएगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे तो आप कोशिश करें, प्रयास करें, खरीद लेंगे। कोई जमीन बेचना चाहते थे तो आप कोशिश करें, प्रयास करें, बेच लेंगे। माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन का सुख मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी। अच्छा, 20 तारीख से इनका गोचर हो जाएगा
और 22 तारीख तक फिर इस घर में रहेंगे, आपके इस घर में। यानी 20 तारीख से 22 तारीख तक आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, जहां पर इनकी मुलाकात होगी सूर्य से, बुध से, मंगल से। तो चंद्रमा का सूर्य और चंद्रमा योग, बुध चंद्रमा योग, मंगल चंद्रमा योग बनेगा आपके एकादश भाव में, एकादश भाव में। और ये घर होता है हमारे आय का, हमारे डिजायर का, हमारे सपने का। तो आपके सपने को पूरा करेंगे, आपके आय में वृद्धि करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। कोई आपकी योजना अधूरी थी तो आपकी वह अधूरी योजना पूरी होगी, सफलता मिलेगी आपको। आपका कोई उलझन था, कोई समस्या था, वह उलझन, वह समस्या दूर होगा, उसका समाधान निकलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, आय में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगी। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। यानी आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, अधूरा सपना, अधूरा योजना पूरा होगा। हाँ, एक काम और होगा, 20 से 22 के बीच में कोई रिश्ता आएगा, आपका रिश्ता तय होगा। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई परेशान थे, तो आप समय नोट करिए, 20 तारीख से 22 तारीख का वह समय होगा जब आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और रिश्ता तय होगा। बढ़िया रिश्ता आएगा, अच्छे कुल खानदान में आपकी शादी तय होगी, आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी। फिर 22 तारीख से पूरे सप्ताह धनु राशि यानी आपके 12वें घर में रहेंगे। तो जब 12वें घर में जाएंगे तो विदेश से जबरदस्त लाभ देंगे, विदेश से बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे आप। आपका जो भी अधूरा सपना था वह पूरा होगा, साकार होगा। आपकी जो योजना थी, योजना पूरी होगी। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कोई आपने कर्ज ले रखा था, वह कर्ज चुकता करते हुए नजर आएंगे आप इस सप्ताह में। नौकरी का प्रबल योग, नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो इस पूरे सप्ताह में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाएं, कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है, थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि चाहें भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।